तो वर्सो गाइस, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो इस वाली वीडियो में हम लोग ऑनरशिप एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं किया कारेंस का, जो कि हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट कलर में लग्जरी वेरिएंट के साथ खड़ी हुई है। तो आज आपको इनके ऑनर से मिलवाएंगे एंड बात करते हैं उनसे भी, उनको कार ये कैसी लगी। तो मिलिए मिस्टर परिंदर सिंह जी से, जो कि ओन करते हैं किया कारेंस 2022 वाइट कलर में लग्जरी वेरिएंट है ये 1.5 CRDI डीजल इंजन के साथ, जो कि आती मैनुअल ट्रांसमिशन। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हो जाए। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम परिंदर सिंह है जी। मैं रोपड़ ज्ञानीयर सिंह कॉलोनी में रहता हूँ जी। और किया कारेंस मैंने तकरीबन 1 महीना ही हुआ है, अभी 10 मार्च को खरीदी थी। तो इन सबसे पहले बात करते हैं सर, आपको ये ऑन रोड इसकी क्या प्राइसिंग रही, कितने की आपको पड़ी? ऑन रोड मेरे को ये 17,19,000 की पड़ गई है। एंड इसके अलावा आपके पास और क्या क्या चॉइस थी, आप कौन कौन सी आपने और गाड़ी देखी? इसके अलावा जी XUV 700 महिंद्रा की थी, उसको भी देखा मैंने, और एल्काजार होंडाई की। लेकिन इसमें थोड़ी सी जैसे स्पेस ज़्यादा है और वैल्यू फॉर मनी लगती है मेरे को XUV 700 से, इसलिए फिर मैं इसकी तरफ गया। तो जैसे कि आपने देखा है, इसका वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है XUV 700 का वेटिंग पीरियड 1-1 साल 2-2 साल तक जाता है। तो इसका आपको कितना वेट करनी पड़ी इसकी आपको? मेरे को लगभग मैंने लॉन्च होने से पहले ये बुक करवा दी थी, और लॉन्च होने के बाद तकरीबन 1.5 महीने बाद मेरे को ये कार मिली है। 1.5 महीने बाद। चलिए भाई अंदर चलते हैं अभी किया कारेंस के। इसका कुछ ऐसा इंटीरियर आपको देखने को मिलता है, जो कि अभी ऑन होगा। ऐसे कुछ इसमें 10.25 इंचेस की डिस्प्ले आती है। सबसे पहले कि आपको इसमें क्या चीज़ जो अच्छी नहीं लगी? सारी चीज़ें अच्छी हैं, जो मतलब मेरे को लगता है कि जो फीचर शायद प्रैक्टिकल नहीं है या वैल्यू फॉर नहीं है, या मैं कह सकता हूँ कि छोटे शहरों में शायद उसका कोई काम नहीं है। वो है जैसे एयर प्यूरीफायर इसकी सीट के पीछे लगा हुआ है। वो किस काम आता है, मतलब शायद हमारे यहाँ पे इतना पोल्यूशन नहीं है, और इसकी बजाय वो डैशबोर्ड में कहीं फिट कर सकते थे। वो पीछे लगा हुआ है सीट के पीछे। बच्चे वगैरह उसको छेड़ते रहते हैं, जब वो चलाते हैं तो थोड़ी सी नॉइज़ क्रिएट करता है। जब हम अकेले गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आवाज़ जैसे पंखे की आती है वो आती रहती है, फिर थोड़ी देर बाद इरिटेटिंग लगने लग जाती है। ओके, तो भाई आप साउंड सुनना इंजन की। तो आपको आपने जैसे लिया लग्जरी वेरिएंट इसका, हाँ जी। सो ये लेने का कुछ स्पेसिफिक रीज़न उसका? वैसे तो वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है इनका वो प्रेस्टीज प्लस है। प्रेस्टीज प्लस, लेकिन जो लग्जरी वेरिएंट है उसकी थोड़ी सी डिमांड कम है। तो लग्जरी थोड़ा आसानी से मिल जाता है, इसलिए मैंने लग्जरी प्रेफर किया। ओके, सो इसकी वेटिंग प्रेस्टीज से ज़्यादा कम थी? प्रेस्टीज से कम थी। पावर वाइज आपको ये गाड़ी कैसी लगती है? पावर वाइज इससे पहले मैं जैसे होंडा की अमेज है मेरे पास डीजल, तो वो चलाने में बहुत कंफर्टेबल है, भागती है अच्छी। जैसे हम मतलब जब रोड पे ओवरटेक करते हैं वैसा ही है, उससे कुछ बेटर ही है, उससे कम नहीं है, उससे ऊपर ही है। कहीं जगह आपको यार इसमें पावर ड्रॉप वगैरह लगा हो? जैसे मैंने 7 बंदों के साथ भी इस गाड़ी को चलाया है, तो पावर ड्रॉप ये है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चढ़ाई होती है, जब हम हिली एरिया में जाते हैं तब कहीं पे फील होता है। वो भी एक आध बार मैं गया हूँ, लेकिन हमारा इतना हिली में जाना होता नहीं है, तो उस वजह से ठीक ही है। मतलब थोड़ा बहुत तो आपको कहीं ना कहीं लगा, राइट? हाँ, थोड़ा बहुत कम। एंड बाकी इसमें एयर बैग्स। सो एक मेन क्वालिटी जो किया है किया की सेल्टोस से, उसकी थोड़ी सी मतलब रहती है लोगों को शिकायत कि इसकी सेफ्टी अच्छी नहीं। जैसे आपको पता हो किया की सेल्टोस 2 हिस्सों में डिवाइड होगी थी एक। सो उसके बाद भी आपने किया ही प्रेफर क्यों की? पहली बात तो ये इसके अंदर 6 बेसिक इसका फीचर है, जो सबसे इनका बेस मॉडल आता है उसमें भी 6 एयर बैग्स हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल उसमें भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी उसके अंदर है। डिस्क 4 डिस्क ब्रेक है, 4 व्हील डिस्क ब्रेक है। उसकी वजह से ये मेरे को तो लगा काफ़ी सेफ है। लेकिन चलो अभी तक इसका वो कोई क्रैश टेस्ट वगैरह नहीं आया जी, लेकिन फिर भी ये गाड़ी काफ़ी सेफ लगती है मेरे को। एंड अभी बात कर लेते हैं इसकी माइलेज की। आपने जैसे कि हमें देख सकते हैं मीटर पे 794 किलोमीटर ये चल चुकी है। उसमें माइलेज आपने टेस्ट की हो?
मतलब अगर बहुत प्यार से चलाएं, एक आधी बार ऐसे हुआ है कि मैंने इसको 50-60 किलोमीटर यहाँ से आनंदपुर साहब तक गया हूँ, आनंदपुर साहब से वापस आया हूँ, तो बहुत प्यार से गाड़ी 80 तक चलाई है, 80 से ऊपर नहीं चलाई मैंने। तो वहाँ पे मेरे को इसने तकरीबन 7 बंदों के साथ 24.5 की माइलेज दी थी। क्रूज 24.5 क्रूज कंट्रोल पे 80 पे सेट करके। ये आपने चेक की है कि आप मतलब ऐसे रफ आइडिया कोई लगा? नहीं चेक किया मैंने, मीटर पे चेक की है। वैसे लोकली ये मेरे को एवरेज तकरीबन 18-19 की देती है जी। फिर तो यार बहुत बढ़िया। मतलब सुजुकी का तो इसका मतलब साथ में कोई है ही नहीं लिंक इसके साथ, मतलब कंपटीशन ही नहीं है कोई। बिल्कुल। सो अगर एक्चुअल में ऐसा हो तो फिर भाई किया की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ब्लू स्टोन में इसका इंटीरियर हमें मिल जाता है। तो इससे आपको कोई शिकायत या आपको कोई ओपिनियन इसके बारे में देना हो? ये है कि आजकल सारी गाड़ियों में ये ब्लैक ही आता है जी। तो ये कुछ डिफरेंट बनाया उन्होंने, और डिफरेंट भी ऐसे नहीं बनाया कि मतलब कुछ ऑकवर्ड सा लगे दिखने में बहुत अच्छा लगता है। प्रीमियम सी फील आती है। प्रीमियम फील आती है। एंड इसकी जो 10.25 इंचेस की डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, इसमें आपको कोई इरिटेटिंग या कुछ मतलब लगाओ कि ये ऐसे सही नहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल इसका जो रिस्पांस है, टच रिस्पांस है, वो बहुत अच्छा है। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। तो बाकी अगर ओवरऑल कोई नेगेटिविटी आपको गाड़ी में लगी हो एयर प्यूरीफायर के अलावा? नेगेटिविटी ओवरऑल एज सच कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है सारी गाड़ी। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी है, पैसे के हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर इसके साथ हम कंपैरिजन करें इनोवा का, इनोवा जितनी ही जगह है इसके अंदर, इनोवा से बल्कि थोड़ी माइलेज भी इसकी ज़्यादा है, रेट बहुत कम है, फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो भगाने की बात कर लेते हैं, आपने मैक्स ये कितनी टच की हुई है? मैक्स मैंने क्रूज कंट्रोल पे इसको तकरीबन 140 तक चलाया है। बिना क्रूज कंट्रोल के उसके ऊपर 140 के? नहीं 140 के ऊपर मैंने चलाया नहीं अभी तक इसको। वैसे मैं बोल दूं 140 पे स्टेबल रहती है? बिल्कुल स्टेबल रहती है। कोई मतलब कोई पता ही नहीं चलता। जैसे हम अमेज को 90 या 100 पे चलाते हैं, वैसे ये 140 पे फील होती है कि बड़े आराम से, बिल्कुल स्मूथ, मतलब बिल्कुल स्मूथ चलती है। सो कंपनी जैसे आपने किया से ली है ये, तो किया वालों से मतलब डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था आप, क्योंकि सबसे मतलब नई गाड़ी आई है ये? डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था जी। वहाँ पे राजवीर है जी, सेल्स हेड हैं जो, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, और बहुत मतलब जब जैसे बोला वैसे ही मेरे को डिलीवरी मिली। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई लारा लगाया कुछ और किया, बिल्कुल। बाकी आपको बता दें कि जोशी हुंडई से जोशी किया से ली गई है, जो कि मोहाली में है। बाकी ये हमारे टाउन में, हमारी सिटी में, रूपनगर हमारा शहर है, यहाँ की ये सबसे पहली जो किया कैरेंस है। इसके अलावा कोई और अभी तक किया कैरेंस यहाँ पे नहीं आई है। तो उसकी मतलब कोई प्राउड फीलिंग वगैरह कुछ ऐसा होता? नहीं, चल प्राउड फीलिंग तो क्या होनी है, एक ना एक दिन ये जैसे आज नहीं है तो कल परसों पुरानी हो ही जाएगी, है ना। तो प्राउड फीलिंग तो कोई ऐसी कोई खास सच बात नहीं। तो आपने जैसे बताया कि XUV 700 नहीं ली, उसको ना लेने का कोई मेन रीज़न पर्टिकुलर? एक तो वो उसकी प्राइस इससे बहुत ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, फीचर्स इतने ही हैं, और दूसरा उसका वेटिंग टाइम बहुत लॉन्ग है। मतलब आपको ये गाड़ी जल्दी चाहिए थी? हाँ जल्दी चाहिए थी। और एक जो सबसे बड़ी बात है, चलो आजकल शायद महिंद्रा इम्प्रूव होगी हो, लेकिन महिंद्रा जो इमेज है वो ऐसा है कि वो SUVs ही बनाती है, ट्रक बनाती है, कंफर्टेबल गाड़ियाँ नहीं बनाती। मतलब आपको महिंद्रा पे इतना ट्रस्ट नहीं था ट्रस्ट। वैसे आपको जैसे पता है कि अभी तो उन्होंने बहुत आफ्टर सेल सर्विस इम्प्रूव की है, अपनी गाड़ी की मतलब क्वालिटी भी इम्प्रूव की है। फिर भी आपने जैसे कि आपको पता उसमें एक आता है ADS का फीचर, ADAS फीचर आता है, वो आपको नहीं लगा कि अगर मैं वो ले लूँ तो इस प्राइस में आपको सही? इसमें भी वैसा एक छोटा सा फीचर है, लेकिन ADAS तो नहीं है। लेकिन जैसे हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, अगर कोई सामने स्कूल आ जाए तो ये अपने आप बोल देता है कि स्लो डाउन। ये यहाँ पे लाइट आ गई, अभी स्कूल है आगे, स्कूल का बोर्ड। ये अभी इसने बोला है कि आप स्कूल आ गया तो गाड़ी स्लो रखो। तो गाड़ी मतलब ये खुद ब खुद तो नहीं ब्रेक लगाता, ये स्पीड कम कर देता है, ऐसा कुछ? नहीं ऐसे नहीं करता, मतलब वार्निंग देने लग जाता। ओके, सो अभी एक बात करते हैं कि इसका इंटीरियर जो है वो गाड़ियों में सबसे अलग है। ऐसा इंटीरियर आई डोंट थिंक कि किसी और गाड़ी में ऐसा है। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपका कि इसको सिर्फ प्रेफर करने का, राइट? हाँ जी, वो तो है ही है जी। इंटीरियर सबसे अलग है, और इंटीरियर भी ऐसा नहीं है कि अलग अच्छे वाला अलग है।
मतलब प्रीमियम प्रीमियम फील आती है, प्रीमियम फील। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्ट टच प्लास्टिक का यूज किया गया। यहाँ पे भी जैसे लेदर का यूज किया हुआ है, प्रीमियम लेदर, जो आपको स्टीयरिंग पे भी प्रीमियम लेदर की यूज होता है। बाकी मैंने अभी इसका जो स्टीयरिंग यूज किया था तो पता चला कि ये स्टीयरिंग बहुत ज्यादा लाइट है। ये हाई स्पीड पे कुछ आपको ऐसा मतलब डिस्कम्फर्ट वगैरह तो नहीं है? नहीं कोई थोड़ा सा डर लगता हो टाइप ऑफ हाई स्पीड पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद ये इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आजकल सारी गाड़ियों में यही आता है। यहाँ मतलब और गाड़ियों से बहुत ज़्यादा स्मूथ मेरे को इसका लगा। हाँ, स्मूथ है, काफ़ी स्मूथ है जी, चलाने में बहुत कंफर्टेबल है। कभी भी ये फील नहीं होता कि आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो, ऐसे लगता है कि जैसे छोटी कोई कार ही चला रहे हो। छोटी कार वैसे एमपीवी के सेगमेंट में आ जाती है। एमपीवी में सेगमेंट में आ जाती है, बिल्कुल। सो एक और क्वेश्चन जो कि महिंद्रा वालों से हम पूछते हैं ज़्यादातर, वो आपसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि महिंद्रा वाले थार वालों को जब भी थार लेता है उनको वो जबरदस्ती एसेसरीज देते हैं, मतलब एसेसरीज को बोलते हैं भी आपको ये एसेसरी लेनी ही पड़ेगी। तो किया वालों ने ऐसा कुछ करा हो आपके साथ? नहीं, उन्होंने मतलब जबरदस्ती तो नहीं किया, लेकिन एसेसरी कुछ थी जो बेसिक एसेसरी साथ में लेनी चाहिए। वो मैंने ले लिया। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप थोड़ी और ले लो, तो मैंने वो जो बनती थी तकरीबन 20,000 के करीब वो एसेसरी ली है। मतलब उन्होंने कोई फोर्स नहीं किया कुछ, आपने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से। वो एसेसरीज क्या हम देख सकते हैं अभी? एक तो ये जो फुट मैट्स हैं 10,000 के, ये फुट मैट्स 10,000। ये आपको कुछ ज्यादा महंगे नहीं लगे? अगर आप बाहर से लेते तो आपको ऐसे ही। मैंने उनको बोला था कि आपने 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया शायद गलती से। अभी 1,000 कितने चाहिए? ये कुछ ज्यादा 10,000 के तो हाँ, लेकिन चलो ये था कि अभी बाहर कैरेंस की एसेसरी मिलनी शुरू नहीं हुई, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मजबूरी थी, वो लेना पड़ा वो। हाँ, तो एक बेसिक भी है, नीड भी है, वो बेसिक नीड भी है, तो बाहर तो मिलना नहीं था, इसलिए अंदर से सेफ रहती है। और एसेसरीज इसके 10 और एक ये जैसे ये कवर है जी, की कवर है ये मेरे को, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे इसकी क्वालिटी कुछ इतनी खास नहीं लगी। एक्चुअल की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। वो अच्छी है। चलो, इससे कुछ सेफ रहती है कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो भाई आपको ये बता दें कि इसमें ये होल्ड का बटन मिलता है, आप इसको रिमोटली स्टार्ट कर सकते हो कार को। इसके अलावा और एक्सेसरीज क्या? और एक ये जो इसको क्या बोलते हैं, रेन वाइजर। एक रेन वाइजर है ये सारी गाड़ी के। एक पिछली जो लाइट है, बैक टेल लाइट है, उसके ऊपर क्रोम की एक गार्निश दी है। ओके, बस यही है। ये सब कुछ आपने को दिया है 20,000 में। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप यही सामान अगर बाहर से लेते तो आपको बहुत सस्ता मिल जाता? अगर बाहर अवेलेबल है तो मैं बाहर से ही लेता, क्योंकि बहुत सस्ता मिल जाना था। लेकिन गाड़ी अभी नई आई है, तो बाहर ये सामान अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने अंदर से परचेज किया। तो मतलब आपको वर्थ लगा है लेना कि नहीं? टाइम के हिसाब से अगर बोले तो वर्थ था लगा। अगर थोड़ा और 6 महीने निकल जाते फिर तो बाहर अवेलेबल था, फिर वहाँ से लेना वर्थ नहीं था। फिर तो 20,000 में बहुत सारी सस्ती। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको फीचर ना मिल जाते हैं SOS और ये टोइंग के लिए किया कनेक्ट। मेन जो भी हम ऑनर से बात करेंगे किया कनेक्ट, मेन किया कनेक्ट में हमें ऐसा क्या देखने को मिलता है? ये किया कनेक्ट ऐप ओपन होगा फ़ोन में, इसमें गाड़ी की डिटेल पता लगती रहती है। हाँ, इसमें आप गाड़ी को रिमोटली स्टार्ट कर सकते हो कहीं से भी। जैसे ये रिमोट से मैंने स्टार्ट होगी, स्टॉप होगी, लॉक हो गया, अनलॉक हो गया, लाइट हॉर्न हो गया। पर कहीं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पे आप गाड़ी को खड़ी करके भूल गए हो कहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, तो इसको दबाओगे तो ये हॉर्न और लाइटें चलनी शुरू हो जाती है। क्लाइमेट AC आप चला सकते हो। अगर यहाँ से हम करते हैं, जैसे अगर यहाँ से AC सेट करेंगे तो अभी यहाँ पे चेंज होगा कि अभी नहीं? नहीं, अभी नहीं होगा, ये उसी वक्त होगा जब गाड़ी लॉक होगी, हम बाहर से करेंगे तभी। और क्या उसमें सेटिंग्स मिल जाती है हमें? क्लाइमेट AC की सेटिंग आ जाती है। ये जैसे हीटिंग की आ जाती है, एयर प्योरीफायर, मतलब ये सर्दियों में जैसे डिफॉगर यूज करना। हाँ, डिफॉगर यूज करना है, एयर प्योरीफायर आ जाता है। ये ड्यूरेशन कितनी देर के लिए चलाना है, सारा कुछ। ये वैसे आपको ये फीचर प्रैक्टिकल लगा? आपने मतलब पहले यूज किया है ये प्रैक्टिकल ऐसे बोल सकते हैं कि अभी उतनी गर्मी आई नहीं, गर्मियों में ये प्रैक्टिकल होगा। मतलब आप इसको यूज करने वाले हो? हाँ, गर्मियों में यूज करने वाला हूँ। मोर ओवर की जैसे हम कहीं मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे हम गाड़ी कहीं पे मेरे को शायद सभी शायद ना भूलते हो, लेकिन मैं खड़ा के भूल जाता हूँ। तो फिर ये फीचर वहाँ पे काम आएगा कि कहाँ पे गाड़ी खड़ी है। और वैसे मॉल की पार्किंग आपको पता तो हो ही जाता है। हाँ, हो ही जाता है। बाकी अगर ये ऐप में लाइव लोकेशन भी हमें पता लगती है गाड़ी? लाइव लोकेशन भी पता चलती गाड़ी कहाँ पे है। अगर हम गाड़ी में ना हो तो पता चल जाता है कहाँ पे खड़ी है। ओके, तो मतलब ऐसे कोई गाड़ी ले जा नहीं सकता। तो बाकी ये जो क्वेश्चन है कि आगे ये भी एज एन एक्सेसरी, ये भी एक्सेसरी है जी, ये भी एक्सेसरी ये भी उसमें आप बताना भूल गए। हाँ जी। इसमें मतलब किया का भी पुराना लोगो ही आता है, राइट? ये उन्होंने एक 700 शायद 750 के दिए हैं।
ये जो कि मेरे को महंगे ही हैं। बहुत महंगे 100-150 वाले मतलब हाँ 750। क्वालिटी इतनी मतलब ये है नहीं जो हाँ। वैल्यू इसकी, हाँ। बट ठीक है कंफर्टेबल रहते हैं, राइड को कंफर्टेबल बना देते हैं आपको। बाकी और कोई आप इसमें नेगेटिविटी बताना चाहेंगे, कुछ लगा हो? और कुछ नेगेटिव नहीं है, गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है, सारा कुछ ठीक है, ओके। और बाकी ये जो एक फीचर हमें यहाँ पे मिल जाता है हिल होल्ड का बटन यहाँ पे, ये आपने प्रैक्टिकली यूज़ किया हो कभी? नहीं अभी तक नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि जब हम इसको चौड़ाई से ऑन कर देते हैं और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कहीं उतराई पे आ रहे हैं, तो ये ब्रेक अपने आप अप्लाई करके गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल में रखता है। हाँ कंट्रोल में रखता है। बाकी ये उसमें भी काम आता है, जैसे मैनुअल कार है हमारी, हम इसको चढ़ाई पे चढ़ा रहे हैं तो ये हाँ। बैक नहीं जाने देता, बैक नहीं जाने देता गाड़ी को। सो बाकी ये तो अभी आपने यूज़ नहीं किया, आपको क्या लगता है कि ये पहाड़ों में ये प्रैक्टिकल रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी, बहुत रहेगा। जो नए ड्राइवर्स हैं उनके लिए ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। वैसे जो प्रो होते हैं वो तो चाहे हैंड ब्रेक भी यूज़ हाँ करके चढ़ाई लेते बिल्कुल हैं। जी बिल्कुल। ये मतलब कि प्राइस इस गाड़ी का पूरा गाड़ी का 14,99,000 इसका शोरूम प्राइस था जी। ओके। और उसके अंदर फिर और RTA का मिला के, इंश्योरेंस का मिला के, एसेसरी का मिला के मेरे को ये 17,19,000 में पड़ी है। ये आपको हम बता रहे हैं RTO हमने रजिस्टर की हुई है ये रोपड़ में, रोपड़ में पंजाब में। हाँ जी। इसके जो ऊपर वाला वेरिएंट था उसका प्राइस आपने पता किया हो, जैसे लग्जरी प्लस था जो? इस जो लग्जरी प्लस है वो 16,19,000 का उसका शोरूम प्राइस था जी। एज अ शोरूम प्राइस हम देखें तो 1,20,000 का फर्क है जी। ओके। 14,99,000 का जैसे ये वाला मॉडल है वो 16-19 का हो गया, तो 1,20,000 1,20,000 का फर्क आया, तो ओवरऑल 1.5 लाख का फर्क और पड़ जाना था RTO में कुछ। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको मतलब 3 लाख के करीब और डाल के आपको टॉप वेरिएंट ही इसका लेना चाहिए था? 3 लाख रुपए और डाल के उसमें 3 फीचर मिलने थे मेरे को, और एक तो ये वेंटिलेटेड सीट्स और एक सनरूफ, और वो भी उसकी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, और एक फोन चार्जिंग जो है वायरलेस चार्जिंग, वो मेरे पास है नहीं। वो पहले फोन 1,10,000 का लेते तो उसको फोन चार्जिंग पे लगाते तो ये भी ठीक है। हाँ। तो मतलब आपको 1 लाख का वो एक फीचर पड़ना था, राइट? हाँ, 1 लाख की वेंटिलेटेड सीट्स, 1 लाख का चार्जर, फोन का खर्चा वो अलग से होना, फोन का खर्चा अलग से। तो ये भी ठीक है मिडिल क्लास आदमी के लिए। भाई आप लग्जरी ही लो, चाहे आपको पता होगा जैसे प्रेस्टीज वेरिएंट है जिसका, वो भी वैल्यू फॉर मनी है, राइट? जो प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, वो सबसे बढ़िया है। वो आपका ना लेने का रीजन उसको आप वो उसका वेटिंग पीरियड थोड़ा सा लंबा है। वेटिंग मतलब आपको जैसे जल्दी चाहिए हाँ थी जी, कार, मेरे को right? जल्दी चाहिए थी। ओके। सो आगे और कोई आपको कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं लगी? नहीं और कुछ नहीं। सो मान लो अगर किसी के पास, आपके फ्रेंड के पास या किसी रिलेटिव के पास अभी है 17,20,000 रुपए हैं, तो भी आपको उसको यही कार रेकमेंड करोगे XUV700 या कोई और कार रेकमेंड करोगे? नहीं, उसको यही कार रेकमेंड करूंगा। वैल्यू फॉर मनी है, चलाने में आसान है, चलाने में सस्ती पड़ती है, मोर ओवर XUV700 से माइलेज वगैरह सब कुछ अच्छी है। करनी जिसके बारे जो कि है इसकी फेमस मोस्ट पॉपुलर थर्ड रो। सो थर्ड रो आपको इसकी कितनी इफेक्टिव लगी? जैसे मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, अगर मैं अपनी हाइट के हिसाब से इस सीट को एडजस्ट करूँ, सेंटर वाली जो रो है उसकी सीट, सेकंड रो उसको एडजस्ट करूँ, तो थर्ड रो में उतनी जगह रह जाती है, बैठ सकता है आदमी बड़ी कंफर्टेबली। मेरे जैसा 7 फुट वाला, 5 फुट 7 इंच हाइट वाला, 7 फुट वाला नहीं, 5 फुट 7 इंच हाइट। बाकी अभी मैं भी बैठा था, जैसे आपको पता है मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच, एंड मैं भी मतलब कंफर्टेबली बैठ गया था, क्योंकि ये सीट थोड़ी सी, ये वाली सेकंड रो पीछे को रिक्लाइन थी, तो उसके बावजूद भी मेरे को मतलब इतना कोई दिक्कत हो ही नहीं बैठने को। मतलब भाई ठीक है यार, आपको ना मतलब और क्या चाहिए, फुल्ली मतलब तीनों रो इफेक्टिव मिल रही है। आप जैसे देख लो 40-40 लाख की फॉर्च्यूनर एंडेवर गाड़ियों में, उनमें आपको थर्ड रो जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं मिलती। बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है। एक रीज़न ये भी है, इसको थर्ड रो की जो स्पेस है वो भी एक रीज़न है इस गाड़ी को परचेज करने का। पॉजिटिव जो उसका रिव्यू है, मतलब नेगेटिविटी आपने बताई कि एक एयर प्योरीफायर उसकी जगह कोई और होना चाहिए, फीचर कुछ और होना चाहिए, इफेक्टिव नहीं है वो। एंड एक और बताइए आपने, 7 बंदे बैठे होते हैं, थोड़ी सी पावर ड्रॉप, थोड़ी सी। हाँ, सो मतलब आपने इसको पास कर दिया कार को? हाँ जी बिल्कुल। मतलब आपको फुली सेटिस्फाइड आप इस कार से? बिल्कुल जी। ओके, सो ये था कुछ एक्सपीरियंस किया कारेंस के ओनर का। सो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो वीडियो अगर अभी तक नहीं की। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बाय।